सोचिए इस बारे में। आज हम एक ही दिन में इतनी जानकारी, इतनी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर लेते हैं जितनी शायद हमारी पिछली पीढ़ियों ने हफ्तों या महीनों में नहीं की होगी। हमारा दिमाग ना अब कभी आराम नहीं करता। हम हर वक्त जानकारी के एक अंतहीन महासागर से घिरे हुए हैं। और कहीं ना कहीं आपको भी ये महसूस होता होगा कि इसकी वजह से हमारे अंदर एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला बदलाव आ रहा है। और इसी बदलाव की वजह से एक बहुत ही अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाली फीलिंग आने लगती है। क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि अब कुछ भी असली नहीं लग रहा, जैसे सब कुछ थोड़ा बनावटी, थोड़ा नकली सा हो गया है? ऐसा नहीं है कि अचानक से ये ब्रह्मांड बदल गया है, बल्कि सच तो ये है कि वास्तविकता को महसूस करने का हमारा तरीका ही पूरी तरह से बदल चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण है ओवर स्टिम्युलेशन, यानी अत्यधिक उत्तेजना। मतलब दिमाग को हर वक्त इतनी ज्यादा चीजें मिल रही हैं कि वो कभी शांति नहीं होता। वो लगातार स्क्रीन्स, नोटिफिकेशंस और एक कभी ना रुकने वाले डिजिटल बहाव का सामना कर रहा है। आज की जिंदगी इतनी तेज और दिमागी तौर पर इतनी थका देने वाली हो गई है कि अगर अचानक से बिल्कुल शांति हो जाए ना, तो वो शांति भी हमें अजीब और खोखली लगने लगती है। ये सब असल में हमारे दिमाग के अंदर चल रहा एक बायोलॉजिकल खेल है, डोपामीन का खेल। हमारे दिमाग को अब हर अगले सेकंड एक नए रोमांच, एक नए कंटेंट की आदत पड़ चुकी है। इससे आप एक तरह का बायोलॉजिकल हाईजैक ही समझिए। जब दिमाग को हर पल भारी मात्रा में एक्साइटमेंट की आदत हो जाती है तो आम जिंदगी बहुत बोरिंग और खाली लगने लगती है। अब एक जगह शांति से टिककर बैठना तो जैसे लगभग असंभव सा हो गया है। और ये लत हमें एक ऑटो पायलट लाइफस्टाइल में फंसा देती है। सुबह उठे, सबसे पहले फोन देखा, फिर काम या पढ़ाई की, वापस स्क्रॉल किया, सो गए और अगले दिन फिर वही सब। ये बिल्कुल किसी वीडियो गेम के उस एनपीसी कैरेक्टर जैसा है जो बस एक ही कोड को बार बार रिपीट करता है। हम शायद अब जिंदगी को महसूस ही नहीं कर रहे हैं, बस एक लूप में घूम रहे हैं। लेकिन पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, जीन बॉड्रिलार्ड। उन्होंने 1981 में ही एक ऐसी थ्योरी दे दी थी जो आज के इस इंटरनेट युग का एकदम सटीक ब्लूप्रिंट लगती है। एक तरह का ग्लिच जो बताता है कि आज हमें ये डिजिटल लाइफ इतनी नकली क्यों लगती है। उन्होंने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि वास्तविकता, यानी जो असली है, वो धीरे धीरे कैसे खत्म हो जाएगी। उन्होंने समझाया था कि वास्तविकता कैसी खत्म होती है और इसके 4 चरण होते हैं। पहले चरण में कोई भी इमेज असली दुनिया की बिल्कुल सटीक कॉपी होती है। दूसरे चरण में यह असलियत को थोड़ा बदलकर और विकृत करके दिखाने लगती है। तीसरे चरण तक आते आते ये इस सच को छिपाने लगती है कि अब कोई वास्तविकता बची ही नहीं है। और अंत में चौथा चरण, जिसे उन्होंने कहा प्योर सिमुलाक्रम, यह एक ऐसी नकल है जिसकी कोई असली कॉपी कभी थी ही नहीं। इसका असली दुनिया से कोई संबंध नहीं होता। बॉड्रिलार्ड की एक लाइन है जो आज सच में डरावनी लगती है। उन्होंने कहा था कि सिमुलाक्रम कभी सत्य को नहीं छुपाता, यह सत्य है जो इस तथ्य को छुपाता है कि वहां कुछ भी नहीं है। मतलब ये कि आज सिर्फ एक ऐसा भ्रम ही बाकी रह गया है जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि सब कुछ असली है, जबकि असल में उसके पीछे सिर्फ एक बहुत बड़ा अंतहीन खालीपन है। अगर हम ध्यान दें तो 1980s के दशक की ये थ्योरी आज की हमारी डिजिटल लाइफ, खासकर सोशल मीडिया पर बिल्कुल सटीक बैठती है। आज हम लोग पलों को जीते नहीं हैं, हम उनका सिर्फ दिखावा करते हैं। एक खूबसूरत सूर्यास्त अब सिर्फ सूर्यास्त नहीं रहा यार, वो एक इंस्टाग्राम स्टोरी बन गया है, एक रील बन गया है। हमने पलों को स्वाभाविक रूप से जीना छोड़ दिया है और इसके बजाय हम उन पलों को किसी तीसरे इंसान की नजर से देखने लगे हैं। और इसी चीज को हाइपर रियलिटी यानी अति वास्तविकता कहते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां जो बनावटी है, जो नकली है, वो हमें असली दुनिया से भी ज्यादा सच और आकर्षक लगने लगता है। सोशल मीडिया पर जो फिल्टर्ड और परफेक्ट लाइफस्टाइल दिखती है ना, वो हमारे अपने असली भौतिक अनुभवों पर हावी हो रही है। एक नकली डिजिटल दुनिया अब पूरी तरह से असली दुनिया को निगल चुकी है। सोचिए, पुराने मानवीय जीवन और आज के डिजिटल जीवन के बीच कितनी गहरी खाई बन चुकी है। एक तरफ हमारी भौतिक वास्तविकता थी, जहां आंखों का संपर्क था, लोगों की गर्माहट भरी मौजूदगी थी और बिना रिकॉर्ड किए गए प्राकृतिक पल थे। और दूसरी तरफ है आज की डिजिटल वास्तविकता, जो बहुत तेज है, बिल्कुल उछली है और जहां सब कुछ सिर्फ स्क्रीन पर दिखावे के लिए है। दोस्तियां अब सिर्फ इंटरैक्शन बन गई हैं और यादें सिर्फ अपलोड्स बनकर रह गई हैं। इस बदलाव ने एक नई अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है, जिसे अटेंशन इकोनॉमी कहते हैं। आज हमारी पहचान इस बात से तय नहीं होती कि हम असल में क्या है, बल्कि इस बात से तय होती है कि एल्गोरिदम को क्या पसंद है। हर कोई डिजिटल वैलिडेशन यानी लाइक्स और व्यूज के पीछे भाग रहा है और अगर थोड़ी देर ऑनलाइन ना रहें तो कुछ छूट जाने का एक तीव्र डर सताने लगता है, जिसे हम फोमो कहते हैं। आज के वक्त में हमारा ध्यान ही सबसे बड़ी करेंसी बन गया है। सच्चाई तो यही है कि वास्तविकता अब सच में बदल रही है। जिसे हम निष्पक्ष सत्य या ऑब्जेक्टिव ट्रुथ कहते थे, वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। हम डेटा और एल्गोरिदम की एक ऐसी दुनिया में घिर चुके हैं जहां हमें सिर्फ वही दिखाया जाता है जो हमारे अपने पूर्वाग्रहों को और पक्का कर दे। सच्चाई अब इस अनंत दिखावे और बनावट के नीचे कहीं दम तोड़ रही है। अगर हम आज के अपने डेली डिजिटल डाइट को देखें तो उसमें क्या है? अंतहीन शॉर्ट फॉर्म रील्स, इन्फ्लुएंसर्स की दिखावटी और परफेक्ट लाइफस्टाइल, डीप फेक वीडियो, एआई द्वारा बनाई गई बातचीत और एल्गोरिदम द्वारा फैलाई गई फर्जी खबरें। हम रोज इस नकली कंटेंट के पहाड़ का उपभोग कर रहे हैं, जो हमारी दुनिया को हर सेकंड और भी ज्यादा नकली और विकृत बना रहा है। और इस सबके पीछे काम करते हैं बड़े बड़े साइरन, सर्वर्स और एल्गोरिदम फीड। इन सर्वर्स के पास हमारे व्यवहार का पूरा डेटाबेस मौजूद है। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सच क्या है या नैतिकता क्या होती है।
इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि आपको स्क्रीन से से ज़्यादा देर तक चिपका कर रखा जाए। ये बिल्कुल खामोशी से, बिना हमें बताएं, हमारी भावनाओं और हमारी राय को कंट्रोल कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ है कि अब इंटरनेट एकदम कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल हो चुका है। अब तो ये समझना लगभग नामुमकिन सा हो गया है कि क्या सच में असली है, क्या एआई ने बनाया है और क्या सिर्फ एक दिखावा है। वास्तविकता इतनी ज़्यादा अस्थिर और हेरफेर से भरी लगने लगी है जैसे कि दुनिया में कोई ग्लिच आ गया हो, और जब आसपास सब कुछ इतना नकली हो तो हमें अपने खुद के वजूद पर भी सवाल उठने लगते हैं। यहाँ से एक ऐसी चीज़ शुरू होती है जो सच में बहुत गहरी चोट पहुंचाती है। वो है मानवीय अलगाव। इस हाइपर रियल लाइफस्टाइल ने हमारे अंदर एक बहुत ही गहरी भावनात्मक शून्यता और मनोवैज्ञानिक दूरी पैदा कर दी है। लोग लगातार बातें कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, फिर भी कई लोग अपने ही आसपास की दुनिया से भावनात्मक रूप से पूरी तरह कटे हुए और अंदर से एकदम शून्य महसूस करते हैं। और यही है हमारा आधुनिक अकेलापन। ये आज की दुनिया की कितनी डरावनी विडंबना है ना? इतिहास में इंसान डिजिटली कभी इतना जुड़ा हुआ नहीं था जितना आज है, लेकिन फिर भी अलगाव और अकेलेपन का जो स्तर आज है वो एक विस्फोटक रूप ले चुका है। भीड़ से भरे इन चमकते शहरों में भी लोग अंदर से बिल्कुल अकेले और खाली हैं, क्योंकि डिजिटल कनेक्शन कभी भी असली इंसानी कनेक्शन की गर्माहट की जगह नहीं ले सकता। हमारे इस भारीपन की असली वजह हमारे दिमाग के डिजाइन में ही छिपी हुई है। हमारा यह विकासवादी मस्तिष्क जंगलों, कबीलों और असली इंसानी बातचीत के लिए बना था, लेकिन आज वो इस आधुनिक पर्यावरण में फंस गया है। एल्गोरिथम, वायरल सामग्री और अंतहीन डिजिटल उत्तेजना के एक ऐसे जाल में जिसे इंसानी दिमाग सह नहीं सकता। हमारा दिमाग इतनी तेजी से विकसित नहीं हो सकता जितनी तेजी से इस तकनीक ने हमें घेर लिया है। तो इन सब बातों के बाद आखिर में बस एक बहुत ही गहरा सवाल बाकी रह जाता है। जरा आराम से सोचिए इस बारे में। क्या हम सचमुच इस जिंदगी को जी रहे हैं, या फिर हम बस इसे एक कंटेंट की तरह उपभोग कर रहे हैं? क्या हम आर्टिफिशियल सिस्टम्स और स्क्रीन्स के इतने आदी हो चुके हैं कि हमने असल जिंदगी को महसूस करना ही छोड़ दिया है? शायद हमें इस बारे में अब थोड़ा ठहरकर सोचने की जरूरत है।